गुस्सैल तोते और शांत मैना की कहानी। पुराने समय की बात है। रामपुरा के पास एक जंगल था जहाँ कई तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं में एक तोता और एक मैना भी थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत ही खुशमिजाज किस्म का था जो हमेशा चहकता और खुश रहता था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी, वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता था और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देता था। इसके उलट मैना बहुत ही शांत और धैर्यवान थी। उसकी बातों से हमेशा सभी का मन शांत हो जाता था। मैना हमेशा अपने दोस्त तोते को समझाती रहती थी कि वो कम गुस्सा किया करे, लेकिन तोता उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता था। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में बहुत भयंकर तूफान आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। जब तूफान खत्म हुआ तो तोता और मैना खाने की तलाश में निकले। तभी उनकी नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी। तूफान की वजह से बहुत सारे आम जमीन पर गिर गए थे। इतने सारे आम देखकर तोते ने मैना से कहा, इस जगह हम पहले पहुंचे हैं तो ये सारे फल हमारे हैं। तुम दया में आकर ये फल कोयल, कबूतरों और बगुलों को बांट मत देना। इस पर मैना कुछ नहीं बोली। दोनों फल खाने लगे। इतने में वहां एक बगुला आ पहुंचा। वह भी भूखा था, इसलिए उसने उन फलों को खाने की कोशिश की। जैसे ही वो फल खाने के लिए आगे बढ़ा, तोता गुस्से में आ गया और बोला, यहाँ हम पहले पहुंचे हैं तो ये सारे फल हमारे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। तोते ने बगुले को वहां से भगा दिया। ये देखकर मैना ने तोते को समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है तो हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दूसरों के लिए थोड़ा सा भी करना हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है। लेकिन तोते ने मैना की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और फल खाता रहा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी तो वो तालाब की ओर उड़ गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत गंदा था और वहां से पानी पीना संभव नहीं था। अब वो दूसरे तालाब की ओर उड़ गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक साफ पानी वाला तालाब दिखाई दिया। जैसे ही तोते ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच डाली, तभी बगुला वहां आ गया। बगुले ने तोते को रोका और कहा, यह मेरा घर है, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तोते ने गुस्से में कहा, ये कैसी बात हुई? पूरे तालाब पर तुम्हारा अकेले का अधिकार कैसे हो सकता है? बगुले ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे आम के पेड़ के पास पहुंचते ही सारे फल तुम्हारे हो गए थे। अब ये तालाब हमारा है। बेचारे तोते को वहां से प्यासा ही लौटना पड़ा और मजबूरी में उसे उसी गंदे तालाब से पानी पीना पड़ा। ये सुनकर मैना ने कहा, अगर तुमने बगुले के साथ फल बांटे होते तो वह तुम्हें पानी पीने से मना नहीं करता। अब तोते को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपनी करनी पर पछतावा हुआ। अगले दिन उसने बगुले से माफी मांगी। इस घटना के बाद तोते ने सभी पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और चीजें बांटना सीख लिया। सीख मिल बांटकर खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन सुखी बनता है।